दोस्तों अक्सर मेरे दिमाग में ये बात आती है कि इतनी बड़ी कंट्री है और इतने लोग हैं, 125 करोड़ से ज़्यादा के लोग हमारे इस देश में बसते हैं और लाखों लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर काम कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कुछ कमाने की। तो अभी तक क्रिप्टो करेंसी जो है इंडिया के अंदर लीगल नहीं हो पाई। और ऐसा क्या हो गया कि 1 डेढ़ साल से हम सुन रहे हैं लीगल होगा, इलीगल होगा। तो असली वजह क्या है? तो दोस्तों आज इस बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि जो सबसे बड़ा कारण है क्रिप्टो करेंसी को लीगल ना करने का इंडिया के अंदर या एज अ लीगल टेंडर ट्रीट करने का डर जो है आरबीआई को या हमारी गवर्नमेंट को, तो उसका क्या रीज़न निकल के आ रहा है। और क्वाड्स जो है उनकी वेबसाइट ने एक आर्टिकल लिखा है इसके ऊपर और उनके सोर्सेज ने क्या बताया है, बारे में पूरी जानकारी देंगे और आपको बताएंगे। और साथ के साथ आपको बता दें और सावधान कर दें कि आपका बिटकॉइन भी ज़ीरो हो सकता है अगर आपने सावधानी नहीं बरती। हम इसके ऊपर पहले भी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है दोबारा से कि कनाडा के सबसे बड़े एक्सचेंज में से एक का अगर सीईओ इतनी बड़ी गलती कर सकता है और उसकी वजह से 1300 करोड़ रुपए फंस सकते हैं आम जनता के, तो आप और मुझे क्या सावधानी बरतनी चाहिए इस बारे में बताएंगे। तो दोस्तों मैं हूं पंकज तंवर, आपके अपने यूट्यूब चैनल बिटकॉइन एक्सपर्ट में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसे रेगुलर वीडियोस बनाता रहूं। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों इंडिया में बिटकॉइन को या क्रिप्टो करेंसीज को लीगल ना करने की सबसे बड़ी जो वजह सामने निकल के आ रही है वो ये है कि इंडियन रुपी को खतरा ना हो जाए या हमारा जो रुपया है वो डीस्टेबल ना हो जाए अगर इसको लीगल कर दिया जाए। आपको समझाऊंगा बाद में कि लीगल करना, इलीगल और लीगल टेंडर की तरह यूज़ करने में फ़र्क क्या है। तो पहले इस रिपोर्ट को जो समझ लेते हैं और जान लेते हैं। दोस्तों जो इंडियन लॉ मेकर्स हैं या जो कमेटी बनाई गई है उसका जो सबसे बड़ा कंसर्न सामने निकल के आ रहा है वो ये है कि जो डिजिटल करेंसी हैं उसको लीगलाइज करना, क्रिप्टो करेंसी एज अ मोड ऑफ पेमेंट, एज अ लीगल टेंडर। तो लीगल टेंडर क्या होता है पहले आपको बता दूं। जैसे हम कुछ खरीदने के लिए इंडियन रुपी को यूज़ करते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं इंडिया के अंदर, अगर हम बिटकॉइन को एज अ मोड ऑफ पेमेंट या लीगल टेंडर यूज़ करेंगे तो जो अनसर्टेनिटी है, जो क्या होगा उसका इम्पैक्ट, क्या उससे रुपया कमज़ोर होगा या क्या उससे फ़र्क पड़ने वाला है, तो इस चीज़ के लिए हमारी सरकार बहुत कंसर्न है। और वो जो है इस चीज़ से डर रही है कि इसकी वजह से अगर इसको लीगल कर दिया गया या इसको एज अ लीगल मोड ऑफ पेमेंट यूज़ किया गया तो इंडियन रुपी हो सकता है डिस्टेबलाइज हो जाए और हमारा जो रुपया है, इंडियन रुपी है, वो कमज़ोर ना पड़ जाए। तो पहले हम सोचते थे कि मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से हो रहा है या और बहुत सारे रीज़न जो है बार बार निकल के आ रहे थे कि इसकी वजह से हो रहा है। लेकिन अभी जो रिसेंटली जो निकल के आ रहा है और जो कमेटी बनाई गई थी सुभाष चंद्र गर्ग की अध्यक्षता में, फाइनेंस मिनिस्ट्री इकोनॉमिक अफेयर्स की, तो उसका जो मेजर कंसर्न सामने निकल के आ रहा है वो यही आ रहा है कि ओवरऑल इम्पैक्ट फाइनेंशियल इकोसिस्टम पे इंडिया के अंदर क्लियर नहीं है कि क्या पड़ेगा और क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ेंगे इस चीज़ को लेके अगर वो क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन को लीगल कर देते हैं। और दोस्तों अगर गवर्नमेंट का कंसर्न देखूं तो ये बहुत ही मेजर कंसर्न है। इसकी वजह से जो है बहुत सारा सोच विचार चल रहा है, ऑब्जर्वेशन चल रही है और इसी वजह से क्रिप्टो करेंसी को जो लीगल करने में आप कह सकते हो देरी हो रही है। और कहीं ना कहीं ये जायज़ भी है अगर गवर्नमेंट की तरफ से देखूं तो अगर हमारा इंडियन रुपी अगर आप कह सकते हो कमज़ोर होगा तो कहीं ना कहीं पूरी इकनॉमी कमज़ोर होगी और ऐसा हम एज अ इंडियन नहीं चाहेंगे। और दोस्तों आरबीआई की अगर बात करूं तो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट बीआईएस जो कि गवर्न करते हैं दुनिया के जो बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक्स हैं जिसके अंदर आरबीआई भी है, उन्होंने हाल ही में एक रिपोर्ट छापी थी और उसके अंदर उन्होंने ये मेंशन किया था जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो एक पॉसिबल खतरा हो सकता है या जो ट्रेडिशनल बैंकिंग है उसके लिए खतरा हो सकता है या उसको डिस्टेबलाइज कर सकता है अराउंड द वर्ल्ड। और ये जो है एक मेजर कंसर्न है और अल्टीमेटली ये एक्चुअल में है भी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बिटकॉइन का वाइट पेपर है या क्रिप्टो करेंसीज हैं वो एक डिसेंट्रलाइज पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी पे काम करती हैं। और दोस्तों अगर बिटकॉइन की खासकर बात करूं, आपने भी अगर उसका वाइट पेपर पढ़ा होगा तो उसके अंदर इसकी यूएसपी यही है कि जो ट्रेडिशनल बैंक हैं या सेंट्रलाइज बैंक हैं वो उसको चैलेंज करता है और लोगों को फ्रीडम देता है कि वो फ्रीली एक दूसरे से ट्रेड कर पाएँ ओपनली। तो यही जो है एक मेजर कंसर्न निकल के आ रहा है कि बैंक्स जो हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, खतरा हो सकता है अगर हर कोई आम आदमी क्रिप्टो करेंसीज को
यूज़ करने लगेगा तो बैंक्स को यूज़ कौन करेगा? और बैंक जो है सेंट्रलाइज़ गवर्न होते हैं रिज़र्व बैंक से, और रिज़र्व बैंक जो आता है गवर्नमेंट के अंदर आता है। लेकिन दोस्तों अगर वर्ल्ड की जो बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ हैं इसको लीगल कर रही हैं या इसको रेगुलेट कर रही हैं, तो कहीं न कहीं इंडिया को भी इस तरीके से सोचना चाहिए, और हमें लगता है कि शायद इसीलिए वो जो है इसको ऑब्ज़र्व कर रही हैं, इस पे कोई डिसीज़न नहीं ले पा रही हैं। दोस्तों इतिहास गवाह है कि टाइम-टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं जो कि फाइनेंशियल सिस्टम को हमारे चेंज कर देती हैं या पूरी दुनिया को चेंज कर देती हैं। इंटरनेट आया, अब जो क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज़ टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट को समझना चाहिए, और हम उम्मीद रखते हैं कि वो इसको समझेंगी और इस चीज़ को पॉज़िटिवली लेंगी, और साथ के साथ इसके ऊपर कुछ कड़े कानून बनाए, अच्छे से रेगुलेशंस लाए, ताकि जो गलत लोग हैं वो इसका इस्तेमाल ना कर पाएँ, और जो सही लोग हैं वो ईमानदारी से अपनी रोज़ी-रोटी चला सकें। हम जो है दरख्वास्त करते हैं हमारी सरकार से इस चीज़ के लिए। और अब दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर, और आप सबको कर दूँ सावधान, आपकी क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन भी हो सकता है ज़ीरो अगर आपने ऐसी गलती करी। दोस्तों कनाडा के एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में से एक के सीईओ की अचानक मौत हो गई थी, और वो जो उनकी डेथ हुई थी एक बीमारी के कारण, वो इंडिया के अंदर हुई थी जयपुर में। और इसकी वजह से जो पासवर्ड था वो सिर्फ़ उन्हीं के पास था, उन्होंने अपना पासवर्ड किसी के साथ में भी शेयर नहीं किया था। तो उसकी वजह से जितने पता नहीं हज़ारों या लाखों लोग होंगे उस एक्सचेंज के ऊपर, ऑलमोस्ट 1300 करोड़ रुपए की जो क्रिप्टो करेंसी है, वो उनके जो वॉलेट होंगे, हार्डवेयर या कोल्ड वॉलेट होंगे, उसके अंदर स्टक होके रह गई है। और जो सबसे बड़ी गलती की है, और आप सबसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। अपना जो भी आपकी जो डिटेल्स हों, जो बैकअप फ्रेज़ हों, उसको सँभाल के रखिएगा, कहीं डायरी के अंदर सँभाल के रखिएगा, और अपने जो परिजन हैं, घरवाले हैं, वाइफ़, फैमिली, माता-पिता, उनके साथ में वो चीज़ शेयर करके रखिएगा। भगवान ना करे अगर आपके साथ में कुछ ऐसा मिसहैपनिंग हो जाए, और ऐसा हमने एक वीडियो 6, 7, 8 महीने पहले बनाई थी कि हमारे एक फ्रेंड के साथ में एक ऐसा हुआ था, और उसकी कुछ 5-6 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी थी। उन्होंने खरीदी थी, बिटकॉइन खरीदा था, लेकिन उसकी जो क्रिप्टो करेंसी है वो रिकवर नहीं कर पाए, और उनकी वाइफ़ का जो है फ़ोन भी आया था मेरे पास में कि आप कुछ मदद कर सकते हो। लेकिन जो बैकअप फ्रेज़ था, या आप कह सकते हो जो पासवर्ड थे, वो सिर्फ़ उन्हीं के पास थे। तो ऐसा एक केस जो हुआ है, और यहाँ 5-6 लाख की नहीं, 1300 करोड़ रुपए, 1300 करोड़ रुपए बहुत होता है। वो फँस गए हैं, और उसमें पता ही नहीं कितने लाखों लोग होंगे बेचारे, जिनका वो क्रिप्टो करेंसी वहाँ पे फँस गई है, और बहुत जो बड़े-बड़े एक्सपर्ट हैं वो भी उसको क्रैक नहीं कर पा रहे। और यही क्रिप्टो करेंसी की ख़ासियत है कि अगर आपने वो चीज़ किसी के साथ में शेयर नहीं करी, और बाय चांस अगर आपके साथ में कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो आपके घरवालों को भी इस चीज़ की भुगतना पड़ेगा, और वो जो क्रिप्टो करेंसी है वो उनके भी काम नहीं आएँगी। तो सबसे पहले आज यही काम कीजिएगा, और हमें कमेंट में लिखिएगा अगर आपने नहीं किया है, कि ये काम क्रिप्टो करेंसी के बैकअप्स नहीं लिए हुए हैं, या आपने पासवर्ड अपने घरवालों के साथ में शेयर नहीं किए हैं, तो तुरंत करिए, और कमेंट में हमें बताइए अगर आपके साथ में भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो तो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और इसको शेयर भी कीजिएगा जहाँ आपका मन करे, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम। अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।